नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। खबर चंपावत से है। बता दें कि 65.95 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। सीएम धामी ने बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। बूम से टनकपुर तक बनेगा शारदा तटबंध, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। बूढ़ी नदी पर बाढ़ सुरक्षा दीवार बनेगी, शारदा तटबंध बनेगा भविष्य की ढाल, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किया गया है। वहीं सेवा पखवाड़ा के स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड के चंपावत को बाढ़ सुरक्षा के लिए 65 करोड़ 95 लाख रुपए की बड़ी सौगात जो है वो दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूम घाट में शारदा नदी तटबंध और बूढ़ी नदी बाढ़ सुरक्षा दीवार परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा तटबंध आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की मजबूत ढाल बनेगा। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा के तहत लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया है, लाभार्थियों से संवाद किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ रोटी चटनी भी बनाई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया है। ये बड़ी सौगात दी गई है। 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। इसके लिए लगातार हमारा मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कमल सिंह जुड़ चुके हैं। तो कमल, उत्तराखंड के चंपावत को बड़ी सौगात मिली है धामी जी की तरफ से, तो ये सौगात क्या है और इस सौगात से क्या कुछ फायदा होने वाला है चंपावत को? जी, इसमें 65.95 करोड़ की जो दो महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं जो टनकपुर को सौगात के रूप में मिली है मैम, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बरसात के समय में लोगों के घरों में पानी भर जाता है और जो छोटे परिवार हैं उन परिवारों के किसी के घर भी जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं तो उनके परिवारों में भी काफी प्रॉब्लम आती थी। और मुख्यमंत्री जी की वजह से यहाँ पे अभी जो ये 65.95 करोड़ और 60.20 करोड़ की जो अभी लागत बूम को यहाँ दी गई है, उससे कई ज्यादा राहत देखने को मिल रही है। परिवारों को जो खेती होती थी उस खेती से भी बचाव के लिए ये बाढ़ सुरक्षा काम आएगी मैम। और कई हद तक अभी जो गांव वालों के लिए है और जो इन क्षेत्र वालों के लिए है, वो उम्मीद की जो किरण है वो देखने को मिल रही है मैम इसमें। बिल्कुल, इस सौगात से बड़ा फायदा होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पखवाड़ा के तहत करीब अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सेवा पखवाड़ा में 2362 लोगों ने लाभ उठाया इसमें, जबकि 154 जो टोटल जन समस्याएं थी वो सामने आई थी। और इसमें 15 दिवसीय जो सेवा पखवाड़ा लगना था, इसमें परसों पिछले दिन 4 तारीख को चंपावत में ही लगा था और उसके बाद सीधे धामी जी ने ही इस सेवा पखवाड़ा में लोगों की जो समस्याएं थी वो अपने सामने ही सुनी और कुछ समस्याओं पे तो सामने ही उन्होंने तुरंत निस्तारण कर दिया था और कुछ विभागों को हस्तांतरित करे थे, जिनमें उम्मीद है कि 8 से 10 दिन के अंदर उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और इस प्रोग्राम से लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला और अपनी परेशानियों को तुरंत मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हुए काफी कुछ अच्छा भी महसूस कर रहे थे। और उनकी जो समस्याएं थी उनको मुख्यमंत्री जी ने सामने सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये मुख्य सेवक उनके सामने बातों को सुन रहे हैं करके। जी कमल, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गंगा किनारे आस्था पथ पर हंगामा मच चुका है। लड़कियों ने भगवा वस्त्र पहने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। लड़कियों ने आरोपी के साधु के भेष पर सवाल उठाए हैं। बच्चे को
पैसे का लालच देकर ले जाने का जो आरोप है वो लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट चुकी है। शिकायत मिलने पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ऋषिकेश के मुनि किरेती क्षेत्र स्थित गंगा किनारे आस्था पथ पर उस समय हंगामा मच गया जब कुछ लड़कियों ने भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। लड़कियों का आरोप है कि वो साधु के भेष में बच्चे को पैसे और साइकिल का लालच देकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शोर सुनकर स्थानीय लोग और पर्यटक मौके पर जुट गए। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पुलिस शिकायत मिलने पर जांच के बाद आगे कार्रवाई शुरू कर सकती है। वीडियो लड़कियों द्वारा बनाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ये बहस लड़कियां करती हुई नजर आ रही हैं और ये बड़ा आरोप जो है वो लड़कियों ने इस साधु पर लगाया है। ऋषिकेश से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर हालांकि पुलिस की इस मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं, गंगा किनारे आस्था पर हंगामा मचा हुआ है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके। तो महेंद्र, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियां एक भगवा रंग के पहने साधु से झड़प करती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही आरोप भी लगाया गया है कि ये बच्चों को पकड़कर लेकर जा रहा था। तो क्या है ये पूरा मामला? सिमी, ये बेहद गंभीर और दूसरी तरफ बच्चियों के साहस का भी एक परिचय है कि वहाँ एक साधु वेश में भगवा धारण किए हुए आदमी घूम रहा था और अचानक वो उन बच्चियों के पास पहुंच करके उसको प्रलोभन देने लगा कि गंगा के उस पार चलो तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा और ये सुविधाएं दूंगा। ये बच्चियों का साहस ही था कि उसने इनके बात का विरोध किया और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। तो फिर स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और साधु वेशधारी व्यक्ति की पिटाई भी हुई। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि जहां पे घटनाक्रम हुआ है, आस्था पथ कहते हैं उसे के ठीक समीप पुलिस चौकी भी है और पुलिस चौकी का कोई भी एक सिपाही भी वहां पर नहीं पहुंचा। जी, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई या पुलिस की तरफ से कोई मामला दर्ज किया गया इस मामले में? ऐसी शिकायत नहीं पहुंची है, ना ही कोई तहरीर पहुंची है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस ने भी कभी तक कोई स्वतः संज्ञान लिया नहीं है। एक कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है पुलिस ने। सवाल भी खड़ा होता है कि किस तरह से ये मामला होता है, बच्चों से ऐसी वारदात की जा रही है, फिर भी पुलिस ने इस पर कोई केस नहीं दर्ज किया। अब देखना आगे यही होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र, धन्यवाद आपका। तो वहीं ऋषिकेश में कलयुगी बेटे की करतूत देखने को मिली है। नशेड़ी बेटे ने मां को गोली मार दी है। गंभीर घायल मां का एम्स में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के हथियार की जांच फिलहाल जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देहरादून के ऋषिकेश में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली जो घटना है वो निकलकर सामने आई है। आईडीपीएल क्षेत्र में एक युवक ने कथित तौर पर घरेलू विवाद के दौरान अपनी मां को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल महिला को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के नशे का आदि होने की बात निकलकर सामने आई है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर चुकी है। तो वहीं फायरिंग में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था या फिर अवैध, इसकी भी जो जांच है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आरोपी से पूछताछ भी जारी है। ये ऋषिकेश से खबर बता रहे, जहां पे नशे में धुत एक बेटे ने अपनी मां पर गोली चला दी है। और बता दें आपको कि ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना निकलकर सामने आई है। फायरिंग और इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऋषिकेश से खबर बता रहे, जहां पर कलयुगी बेटे की करतूत निकलकर सामने आई है। नशेड़ी बेटे ने मां को गोली मार दी है। गंभीर घायल में मां का एम्स में इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के हथियार की जांच पड़ताल भी फिलहाल जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं। बता दें कि आईडीपीएल क्षेत्र में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते अपनी मां पर गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल महिला को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। वही शुरुआती जांच में आरोपी के नशे का आदी होने की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुटी हुई है। गंभीर घायल मां का एम्स में इलाज फिलहाल जारी है।
पुलिस ने आरोपी बेटे को फिलहाल हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई लगातार जारी है। नशे में धुत होकर पारिवारिक विवाद होता है, जिसके बाद ये बेटा अपनी मां पर गोली चला देता है। हालांकि जिस गन से शूट किया गया है वो लाइसेंसी था या फिर नहीं था, इसकी जांच पड़ताल भी जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। और फिलहाल जो मां है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र प्रताप सिंह। तो महेंद्र, कलयुगी बेटे की करतूत देखने को मिली है, बेटे ने मां पर गोली चला दी, क्या है ये पूरा मामला? क्षेत्र का मामला है। विस्थापित कॉलोनी में ये परिवार रहता था और कल देर रात ये नशे की हालत में रहा। इसके पहले भी आता था। इसकी माँ इसको टोकाकसी करती थी कि शराब पी करके नशे में इतनी देर तक क्यों आते हो। कल की घटना कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई। जैसे ही माँ ने टोकाकसी की बेटे को, इसने तुरंत तमंचे से गोली चला दी और गोली महिला के सर में लगी है। उसको गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी महिला मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, और इस मामले में मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। फिलहाल उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? महिला की स्थिति अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है, इलाज हो रहा है उसका, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। वो महिला मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। दूसरी ओर मामला यह है कि पुलिस की भी थोड़ी लापरवाही इसमें नजर आई है कि देर रात तक नशे में युवक घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहीं भी, जहां भी चौकियां हैं वहां पे एक रात्रि का गश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से और भी गंभीर मामला होता है। जी बिल्कुल। और जिस गन से शूट किया गया है, क्या वो लाइसेंसी था या फिर नहीं था? क्योंकि घर में इस तरह से गन का होना, फिर बाद में ये बेटा अपनी मां को गोली मार देता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है महेंद्र। जी, ये अवैध असलहा था, तमंचा था, उसका कोई लाइसेंस नहीं था और ये लेकर के घूम रहा था। पुलिस का भी कोई ऐसा गश्ती दल नहीं था कि जो समय पर चेक करे रात में कि इस तरह से कैसे अवैध असलहे के साथ कोई युवक नशे में घूम रहा है। तो इस पर भी बड़ा सवाल उठता है। तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पसूरी की मॉल रोड पर है। बता दें कि रविवार देर रात नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि युवती ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता भी की है। और इसके साथ ही बताते हैं आपको कि इस पूरे वारदात की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस युवतियों की लाइब्रेरी चौकी ले गई है, जहां कुछ देर तक हंगामा जारी रहा। पुलिस के अनुसार युवती के साथ मौजूद लोगों ने ही मदद के लिए कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। पुलिस ने युवती को समझाकर स्थिति सामान्य होने पर सुरक्षित घर भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। मसूरी मॉल रोड पर युवती का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवती हंगामा करते हुए नजर आ रही है। मसूरी मॉल रोड पर ये हंगामा किया गया है युवती की तरफ से। नशे में धुत थी ये युवती और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी में भी उसने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे पुलिस चौकी के सामने ये युवती नशे में धुत है और हंगामा करती हुई नजर आ रही है। पुलिस से अभद्रता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मसूरी मॉल रोड पर इसने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस चौकी पर भी ये हंगामा करती हुई नजर आई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीधे रूप से। और घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। मसूरी मॉल रोड पर ये जमकर हंगामा किया। नशे में धुत युवती का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस चौकी में भी हंगामा हुआ। पुलिस से अभद्रता का वीडियो सामने आया है। मसूरी से खबर बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया। नशे में धुत युवती ने जमकर हंगामा किया। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में गौला नदी से किशोर का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 16 वर्षीय प्रियांशु ने पुल से छलांग लगाई है। घटना का वीडियो सामने आ चुका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हल्द्वानी में गोला पुल से नदी में छलांग तो लगाने वाली ये 16 वर्षीय किशोर प्रियांशु बिष्ट का शव एसडीआरएफ ने सोमवार सुबह बरामद कर लिया। रविवार शाम से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद टीम को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रियांशु घर से ड्राइंग का सामान खरीदने की बात कहकर निकला था, लेकिन सीधे गोला पुल पहुंच गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि किशोर ने ये कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोला नदी से किशोर का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। 16 वर्षीय प्रियांशु ने पुल से छलांग लगाई, आत्महत्या कर ली, लेकिन वजह क्या थी इसका अब तक पता नहीं चल पाया। घटना का वीडियो भी निकलकर सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्मघाती कदम की वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। गोला नदी से किशोर का शव बरामद हुआ है। एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन से बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 16 वर्षीय प्रियांशु ने पुल से छलांग लगाई। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्मघाती कदम की वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। हल्द्वानी में गोला पुल से नदी में छलांग लगाने वाले 16 वर्षीय किशोर प्रियांशु बिष्ट का शव एसडीआरएफ ने सोमवार सुबह बरामद कर लिया। रविवार शाम से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रियांशु घर से ड्राइंग का सामान खरीदने के लिए बाहर निकला था। हालांकि शव को बरामद कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। तो वहीं चंपावत में सेवा पखवाड़ा के दूसरे दिन जनसेवा का महाकुंभ देखने को मिला है। टनकपुर के बूबशाता घाट में आयोजित बहु विभागीय जनसेवा शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 2362 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में 154 जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। अलग अलग विभागों ने प्रमाण पत्र, योजना, पंजीकरण और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। तो ये सेवा पखवाड़ा जनसेवा का महाकुंभ देखने को मिला। 2362 लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया इसके तहत और करीब 154 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। सीएम धामी ने जनसेवा शिविर का निरीक्षण भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक ही मंच पर कई विभागों की सेवाएं जो हैं वो प्राप्त कराई गई हैं। टनकपुर में विशाल जनसेवा शिविर जो है वो लगाया गया। प्रमाण पत्र और योजनाओं का भी जो लाभ है वो मिला है। अधिकारियों को समयबद्ध सेवा के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को घर के पास मिली सरकारी सुविधाएं, तो वहीं इस अभियान के तहत तमाम सुविधाएं जो है वो जनता तक पहुंचाई गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी इसका निरीक्षण किया और तमाम जो सेवाएं हैं वो आम जनता तक, लोगों तक इसके तहत पहुंचाई गई हैं और करीब 2362 लोगों ने इसका फायदा लिया। 154 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण है जो वो किया गया है। सीएम धामी ने जनसेवा शिविर का निरीक्षण किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चंपावत से। करीब 2362 लोगों ने इस तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। तो वहीं देहरादून में लेस्टोन से बीजेपी विधायक दलीप रावत की वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर कथित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो 100 बार माफी मांगने को तैयार है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है और कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जैसी महान विभूति पर टिप्पणी पूरे प्रदेश की भावनाओं को आहत करती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी विधायक दलीप रावत के बयान पर विवाद छिड़ चुका है।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर टिप्पणी से सियासत गरमा चुकी है। वायर वीडियो के बाद विधायक की सफाई भी निकलकर सामने आई है। दिलीप रावत ने साफ कहा कि 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस ने सार्वजनिक माफी की मांग की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करी? जब बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है, विचार ज्यादा करता है। पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत शर्म की बात है कि एक 3 बार का विधायक और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पेशावर कांड के नायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के लिए ऐसी बातें करते, ये भाजपा और आरएसएस की सोच है। इन्होंने ये जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जिसमें कांग्रेस के सारे लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे थे, ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर काम कर रहे थे। तो आज वही विचारधारा यहाँ पे देखने को मिली और जिस प्रकार से दिलीप रावत का जो बयान है वो बहुत निंदनीय है। बहुत इसमें सारे पूरे गढ़वाल पूरे उत्तराखंड में बहुत आक्रोश उनके प्रति जनता में, और उनको इस मामले में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को परिवार जो कोटद्वार में रहता उनसे माफी मांग लीजिए और पूरा उत्तराखंड पूरा प्रदेश से माफी मांग लीजिए। लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत जी ने महान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में अपशब्द कहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। और अब लोग कह रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांग लूंगा। देखिए, माफी मांगने से आपके द्वारा कोई पाप किया हुआ धुल नहीं जाता। चंद्र सिंह गढ़वाली भारत की आजादी के महान नायक थे। जब वह अपने अंतिम दिनों में इलाज करवा रहे थे तो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जो मेरे गुरु थे, उन्होंने उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया। उस वक्त उस हॉस्पिटल का नाम विलिंगडन हॉस्पिटल था। मैं हर रोज उनको देखने जाता था। कितना विराट व्यक्तित्व था, लंबे चौड़े, और पूरा ऐसा लगता था जैसे कि वो चारपाई उनके लिए कम पड़ती था, लंबा चौड़ा व्यक्तित्व था। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग मुझे माफी की मांग रहे हैं, मैं तो 100 बार माफी मांगता। मैं अगर थोड़ा सा भी लेस मात्र भी अगर उनके ऊपर, उनके स्वाभिमान, उनकी क्रांति के ऊपर मेरे से कोई अगर आक्षेप हुआ है तो मैंने, क्योंकि मैंने तो कानून की बड़ाई की थी उनकी, लेकिन अगर हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ 100 बार, एक बार नहीं। वही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।